जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 29 अप्रैल 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए सवाल यानी कि गणित के सवाल को हम 5 सवाल को हल करके देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, सवाल पहला, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि। क्या बोला है बच्चों? संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है लेकिन वो क्या है, 8 से भाज्य है। तो 8 का विभाज्यता का नियम 8 का विभाज्यता का नियम यह है, अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 4 अंक रहे, वो संख्या कितना बड़ा रहे उससे मतलब नहीं है, केवल अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। किससे? 8 से। अंतिम 3 अंक 3 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। तो हम 8 के विभाज्यता का नियम जान गए हैं। तो अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे, सम संख्या है, ये नहीं होगा। अंतिम अंक 8 से भाज्य है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और सी ऑप्शन में दिया अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है। तो हमें पता है 8 का विभाज्यता का नियम अंतिम 3 अंक पर 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, वही क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। तो संख्या चाहे कितना बड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है यानी कि विभाजित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस तरह 8 का विभाज्यता का नियम है। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे अगला सवाल यानी कि 42 नंबर। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं तो क्या करेंगे, हमें 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल के बताना है। तो ये 5 सेंटीमीटर, इसमें ऑप्शन नंबर ये डी आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसको जब हम 5 सेंटीमीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.000005 किलोमीटर। इस तरह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप देखेंगे बच्चों 43 नंबर सवाल। तो 43 नंबर सवाल क्या है, देखते हैं। 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब विभाजित है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल में हम 3, 4 और ये 5 और ये 6, इसका हम क्या निकालेंगे, लस यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। तो लस निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, तो इसको हम अभाज्य संख्या से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 से लगा लेते हैं, तो ये 3 पर नहीं लगेगा, 4 में लगेगा, तो 2 दूनी 4, 5 पर नहीं लगेगा और ये 6 पर लगेगा, 2 तिया 6। इस तरह अब फिर 2 से लगा लेते हैं, 3 पर नहीं लगेगा, 2 एकम, और ये 5 पर नहीं लगेगा और 3 पर नहीं लगेगा। इस तरह अब हम 3 से लगाएंगे, तो 3 से 3 एकम 1 पर लग गया, फिर 5 पर नहीं लगेगा और ये 3 पर लग गए, 3 एकम, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब ये 5 से लगाएंगे तो ये ऐसे लग गया। इस तरह यह प्रक्रिया कब दोहराना है, जब तक नीचे में 1 ना आ जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह हम अभाज्य संख्या से भाग लगा करके लस यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसका लस बराबर होगा 2 गुना 2 गुना
3 गुना 5, इसका अब हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। इस तरह इन 3, 4, 5, 6 का लस आ गया है 60, और ये अपने लसा को क्या करता है, विभाजित करता है, काटता है। ठीक है बच्चों, इस तरह ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। इस तरह इसको हल करना था। ठीक है भाई, आप देखेंगे ये 44 नंबर सवाल क्या है। 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना है बच्चों, दशमलव का भाग कर देना है, उत्तर मिल जाएगा। 4.239, इसी में भाग लगाना है 0.9 से। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम दशमलव का काम कर लेते हैं। ऊपर में है 3 अंक के बाद, नीचे में है 1 अंक के बाद। तो ये नीचे का जब हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो बैठा देंगे, और ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो हमें नीचे में 3 जीरो बैठा देना है। तो ये क्या हो जाएगा आगे, देखो ये हो जाएगा 4239 जीरो, और नीचे में हो जाएगा 930। अब ए जीरो से ए जीरो कट गया। अब इसको जब हम पूरा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको जब हम भाग करेंगे तो ये जो है 4.71 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस तरह इसको हल कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर ये बी पर दिया है। ठीक है, यही हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, जब 4.239 को 0.9 से भाग करने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है। क्या है, 25 मिनट आगे है, तो सही समय क्या होगा। देखिए बच्चों, इस सवाल को बनाने से पहले क्या है, देखो यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, और आप खड़े हो कहाँ, यहाँ पर। तो देखो भाई, ये यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितना है, 10 कदम। तो मेरे करीब आने के लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा, 10 कदम पीछे आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 कदम पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे बराबर में होगा। उसी प्रकार मेरी घड़ी पर समय कितना है, 7:05 प्रातः, लेकिन मेरा घड़ी क्या है, 25 मिनट आगे चल रहा है। तो सही समय लाने के लिए हमें इस टाइम पर क्या करना पड़ेगा, इस 25 मिनट को घटाना पड़ेगा। तो देखो ये 7:05 है ना भाई, लेकिन ये 25 मिनट आगे है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसी में घटाएंगे 25 मिनट, तब तो सही समय पता चलेगा ना, है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो अभी 25 मिनट इसमें नहीं घटेगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 6 और 1 घंटा जब इसको देंगे तो ये हो जाएगा 65 मिनट, है ना भाई, 65 मिनट हो जाएगा। अब इसके बाद फिर अब इसमें हम 25 मिनट को आसानी से घटा सकते हैं ये। ठीक है बच्चों, 25 मिनट घटाएंगे इसमें तो ये क्या होगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 6 का 6। तो हमारे घड़ी में सही समय, जब 25 मिनट को हम घटाएंगे तो हमारे घड़ी में सही समय दिखाएगा 6:40। इस तरह बच्चों ऑप्शन सी बिल्कुल सही समय है, क्योंकि हमें सही समय बताना है और हमारा घड़ी क्या है, 25 मिनट आगे चल रहा था। ठीक है, इसी तरह इसको हल कर लेना है। तो आज हम देखे हैं 29 अप्रैल 2023 को पूछे गए गणित के 5 महत्वपूर्ण सवाल। अब अगले वीडियो में फिर अगला सवाल देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का सवाल हम बार बार कराएंगे और आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन दिलाने के लिए हम आप लोगों का सहयोग करेंगे। और जो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेगा उनका सिलेक्शन
क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा मंत्र है जो बार बार करेगा उसका ही सफलता हाथ लगेगा। इस तरह तो मैथडॉज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम गणित, हिंदी और चित्र भी बारी बारी से कराएंगे।